कथा उतारी मैल, फिर पढ़ो। महापुनीत पए सुख सैल। फिर पढ़ दो। सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत पए सुख सैल। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। राग है गौड़ी गुरुआरेरी मल्ला पंचमा। सुन हर कथा उतारी मैल। वो कथा जो हरि कर रहा है, हरि की कथा का मतलब है उस कथा को कोई इंसान नहीं कर सकता। जो हम बाहर की कथा सुनते हैं वो तो उसके बारे में है जो असली कथा है, लेकिन जो असली कथा है वो अनंत शब्द है, जो सदगुरु के नाम देने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद अंदर प्रकट होती है। उसको कहते हैं सुन हर कथा उतारी मैल। जैसे जैसे शब्द के साथ ये लीन होता है, ऐसे ऐसे उसकी मैल उतरती है। उसमें आता है ना, परिये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सके, मूठ पलीती कपड़ होए दे साबुन लिए परिये मत पापा के संग वो तोपे नामे के रंग। जो नाम का रंग है उसको हरि कथा बोला। सुन हर कथा उतारी मैल। आगे महापुनीत। हाँ पढ़ो पढ़ो। महापुनीत पए सुख सैल। महापुनीत पाए और सुख को प्राप्त किया। दरअसल में क्या है, जो मनमुख है ना, उनके हृदय जो है वो बड़े कठोर होते हैं। सैल का लफ्ज मतलब होता है पत्थर। जो महाकठोर हृदय थे ना, वो भी नरम हो गए, उन पर भी कथा का असर हो गया। महापुनीत पए सुख सैल, सुख को प्राप्त हो गए और उनको भी असलियत का समझ आ गई। हाँ जी। वडे पाग पाया साध संग। बड़े पाग पाया साध संग। कई दफा हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सत्संग, यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया साध संग। साध का मतलब गुरु। बड़ी किस्मत वाले वो इंसान है जिसको गुरु पूरा मिल जाता है, क्योंकि वो इंसान जनरल कैटेगरी से निकल के एक वीआईपी की कैटेगरी में आ जाता है, जिसको गुरु की कृपा हो जाती है, जिसको वो कथा जिसको पा जाती है, जिसको वो कथा अच्छी लगती है। हर कथा बड़े पाग पाया साध संग। बड़ी किस्मत वाले, बड़े पागों वालों को गुरु का संग मिलता है, मतलब उनकी सोबत मिलती है। हाँ जी, आगे जी। वडे पाग पाया साध संग, पार ब्रह्म स्यों लागो रंग। पार ब्रह्म स्यों, पार ब्रह्म ने परमात्मा, स्यों मैंने उसके साथ, लागो रंग, फिर उसको उसका रंग, उसकी मस्ती, उसका नशा उसको मिल जाता है। जब उसको महापुरुषों की संगत मिलती है तो वो अपने देह त्याग से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और उनका ख्याल जो है कंसंट्रेशन में आ जाता है और परमात्मा के नाम के साथ जुड़ते हैं। पार ब्रह्म स्यों लागो रंग। पार ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, उसके साथ उसका उसका रंग मिल गया, उसके साथ उसको मस्ती मिल गई, उसके रहमत हो गई। हाँ जी। हर हर नाम जपत जन तार्यो। हर नाम सिमर दे। सेवक को गुरु इस समुंदर से पार लगा देता है। उस नाम के सिमरने से सदगुरु दया करते हैं
इस भव सागर से उसको पार निकलते हैं सिमरन करते करते। भव सागर कोई ऐसा नहीं, पानी पुनी नहीं है उसमें जिसको हम भव सागर समझते हैं। ये शरीर जो 9 दरवाजे हैं ना, ये बहुत बड़ा भव सागर है। इससे निकल के ऊपर आना इतना आसान नहीं है। सिमरन करने से उसकी तवज्जो 9 दरवाजों से निकल के 10वीं गली में आती है। हाँ जी, हर हर नाम जपत जन तार्यो, उसको फिर एक अपने ठिकाने पे आ जाती है। 9 दरवाजों से छोड़ के 10वीं गली में पहुंचती है। अगन सागर गुर पार उतार्यो। ये दुनिया जो तृष्णा है ना, दुनिया की तृष्णा बनी हुई है, जो इच्छा पैदा होती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक पैदा होती रहती है, उसको अगन सागर बोला। ये जो तृष्णा है ना, ये अगन सागर है, क्योंकि हर तृष्णा जब तक पूरी नहीं होती, हमारे अंदर एक आग सी लगी रहती है, ये कब होगा, ये कब होगा। जो गुरु क्या करता है, गुरु अपने सेवक को तृष्णा से आजाद कर देता है जब उसको सिमरन देता है। और जब वो सिमरन और ध्यान में बैठता है तो उसकी जो सुरत है, अग्न सागर को पार उतारे, गुरु उसको पार उतारता है। उसका ख्याल जो है 9 दरवाजों से निकल के ऊपर की तरफ आता है। 9 दरवाजों में इसको अंधकूप भी कहा है, अंधा कुआं भी कहा है, इसको अगन सागर भी कहा है, कि इससे पार सिमरन से होता। हाँ जी, रहा कर कीर्तन मन शीतल पए। जब अगन सागर से ऊपर आया, इसका ख्याल ऊपर आया, तो इसको अंदर में शब्द की आवाज शुरू हो जाती है, उसको कीर्तन कहा है। वो जो तन के अंदर परमात्मा की सिफत हो रही है, उसको कीर्तन का, तन मैंने शरीर, और कीर्त का मतलब है उस सफा, उस तारीफ जो शरीर के अंदर परमात्मा की हो रही है, मतलब आनंद शब्द। जब उसके साथ लगता है, जब सुरत इसकी एकाग्रता में आती है, मन शीतल पे, तब मन शब्द काबू आता है। शब्द के बगैर मन काबू नहीं। हाँ जी, कर कीर्तन मन शीतल पए। जन्म जन्म के किल बिख गए। और फिर क्या होता है, जन्मों जन्मांतरों के जो पाप थे, जिस वक्त शब्द के साथ सुरत लगती है, उस वक्त जन्म जन्मांतरों के पाप जो है नाश होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सुरत को शब्द का आसरा मिलता है, इसके ये हल्की हो जाती है, इसके पाप खत्म हो जाते हैं। उसको कहते हैं जन्म जन्म के किल बिख गए। सिर्फ नाम लेने से पाप नहीं जाते, लेकिन जो गुरु बख्श नाम की बख्शिश करता है, उसके पास ये ताकत है कि जिस वक्त यह सिमरन में बैठेगा, शब्द प्रकट होगा गुरु कृपा से, तो इसके पाप जो है वो ऐसा ऐसा नाश होने शुरू हो जाते हैं। जन्म जन्म के किल बिख गए। किस वक्त? जब उस कथा को सुना, उस कथा को सुनते ही मैल उतरनी शुरू हो जाती है, प्योर हो जाता है। हाँ जी, सर्व निधान पेखे मन माहे। कहते जितने खजाने हैं दुनिया के, जो नाम के खजाने हैं, सर्व निधान, उसमें नाम के खजाने में आ गए, दुनिया के खजाने में आ गए। पेखे मन माही, मन के अंदर, यहाँ मन जो है उसको ना तो छोटे मन को छोटी ई लगी है, ना मन को छोटा ऊ लगा है। जहाँ मन का मतलब है अपने अंदर में ही, जब उसका ख्याल अब एकाग्र हुआ, सुरत जो है अंदर शब्द के साथ लगी, वो जो अंदर का रास्ता है, जब उस जगह पहुंचा, उसको मन कहा आगे। उस मन के ना तो उसको छोटी ऊ है, ना उसको छोटी ई है। मन का मतलब है अपने शरीर के अंदर ही उसने सारे खजाने देख लिए, परमात्मा के जो है सारे खजाने नजर आते हैं। अभी ये सोचने की बात होगी, अगर उसको खजाने नजर आते हैं तो वो क्या गरीब ही रहता है? ऐसी बात नहीं है, उसको तसल्ली हो जाती है।
और उसके हर काम सदगुरु पूरे करता है, जिसको कहते हैं संता के कार्य आप खलोया, आगे हर काम करा बनाया रहा, परमात्मा क्या करता है। हाँ जी। सर्व निधान पेखे मन माहे, अब ढूंढन काहे को जाहे। जब सारे खजाने शरीर के अंदर है, फिर ढूंढने के लिए कहा जाएगा? फिर तो लोग कहेंगे नहीं जी आप उधर चलो जाओ, वहां पर ये मिलता है, फिर वहां जब उस जगह चल जाओ, वहां पर ये मिलता है, वहां वो जगह चल जाओ, वो जगह बड़ी पवित्र है, वहां पर ये मिलता है। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो सब जगह पवित्र है, जिसको कहते हैं जे मन चंगा ते घर विच गंगा। नहीं तो अगर मन खराब है तो गंगा में भी तो पानी जो है ना वो भी हमें बीमार कर देगा। इसलिए सर्व निदान जो है, सारे खजाने उसने अपने अंदर देख लिए हैं। कहते अब ढूंढन काहे को जाए, सारे खजाने अंदर है और खजाने का मालिक भी अंदर है, और मालिक जो है इसका दोस्त बन गया है। तो दोस्त तो किसी चीज को मना नहीं करता ना। आगे चलते हैं। प्रभु आपने जब पै दयाल, जब प्रभु जी अपने दासों के ऊपर दयालु हो जाते हैं। देखो, गुरबानी में एक बात बहुत जरूरी समझने की है। गुरु नाम दे के गुरु अपनी पूजा नहीं कराता, ये बात पहले देख लो जरूरी। गुरु नाम दे के हमारा काम है कि उसकी सेवा करना, उसका अदब करना, इज्जत करना, और उसका अदब और इज्जत ऐसी करना जैसे परमात्मा का करते हैं, ये जरूरी बात है। लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो वो हमें एक विचोला है जो परमात्मा के साथ जोड़ देता है। इसका ये मतलब नहीं कि गुरु की कहीं वैल्यू कम हो जाती है या गुरु का कोई एक्शन कम हो जाता है, नहीं, तुरंत तक साथ रहता है। फिर वो प्रभु के साथ जुड़ गया तो तीन चीजें एक हो जाती हैं, प्रभु, गुरु और ये सुर। प्रभु अपने जब पै दयाल, जब फिर प्रभु दयाल हो जाता है। तो इसके पहले वाला लाइन पढ़ दो ना जी। सर्व निधान पेखे मन माहे, अब ढूंढन काहे को तो बाहर जाए। कहाँ ढूंढने जाएगा आगे? प्रभु अपने जब पै दयाल, पूर्ण होई सेवक काल। काल मैंने मेहनत। प्रभ अपने जब पै दयाल, पूर्ण हुई सेवक काल। सेवक की जो मेहनत थी वो पूर्ण हो गई। गुर का खुश होना है पारी, सतपुरुष निज कृपा तारी। ये परमात्मा अपनी बख्शिश करता है सेवक पर कि उसका गुरु उस पर प्रसन्न हो जाए, और जब गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु राजी तो करता राजी, काल माया की चले न बाजी। पूर्ण हुए सेवक की काल। हाँ जी। बंधन काट किए अपने दास। फिर गुरु क्या करता है? परमात्मा की कृपा से गुरु क्या करता है? बंधन काट किए अपने दास, उसके बंधन काट के उसको अपना बना देता है। बंधन क्या है? कि जो किसी के साथ रिश्ते बनाए हुए ना इधर उधर, वो सारे खत्म करा देता है, उसको बंधन कहते हैं। ये जितने दुनिया की अट्रैक्शंस हैं, रिश्ते हैं, जो कुछ भी है दुनिया में बाहर नजर आता, ये सारे बंधन में आ जाते हैं। काट किए अपने दास, उसको काट के अपने दास बनाने का मतलब है उसकी सुर्त को बाहर से हटा के अपने साथ जोड़ देता है, जिसको कहते हैं साईं की पाना उधरों पटना दे दलाना। हाँ जी। बंधन काट किए अपने दास, सिमर 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 गुण तास। गुणदास का है परमात्मा को, जो सारे गुणों को देने वाला है। सिमर 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 3 दफा बोला है, उसका सिमरन लगातार करना है। सिमर 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 गुणदास,
उसी को याद में रखना है, क्योंकि उसी ने सारा कुछ करना है। अगर हम सिमरन नहीं करते तब भी अगर गुरु पूरा है ना, तो वो हमारा काम करता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि हमको गुरु की होंद का समझ नहीं आती कि गुरु है भी कि नहीं साथ। सिमरन करने से गुरु की पता लगता है कि वो हाजिर नाजर है। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी रहे। सिमर 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 गुरदास। हाँ जी। एको मन एको सब ठाए। अभी दो जगह एक को आया है। एक को मन के ना को छोटी ही है। मन में, उसका मतलब मन में, माँ को ना को छोटी क्या, मन एको मन, एक ही वो मन के अंदर है, और एक वो सब खाए, और जो हमारे अंदर है वो बाहर भी वही है। एको मन, मन के अंदर भी वो एक परमात्मा है, शब्द रूप है। एक वो सब ठाए और बाहर भी वही एक है। लेकिन पहले मन के अंदर उसके पाना पड़ेगा, अपने अंदर खोज करनी पड़ेगी गुरु कृपा से। एको मन एको सब ठाए। पूरन पूर रह्यो सब जाए। फिर और क्या आगे बोलता है, पूर्ण पूर्ण रहो सब जाए। ऐसे इंसान को हर जगह परमात्मा ही नजर आता है, परमात्मा ही व्यापक भरपूर दिखता है उसको। पूर्ण पूर्ण रहो सब ठाए, वो देखता है कि हर जगह पर वो है। और सबसे पहले गुरु कृपा हो जाए तो उसको अपने अंदर में नजर आता है, अपने अंदर में अनुभव होता है। उसकी हालत कुछ और होती है। हाँ जी। गुरपुरे सब परम चुकाया। ये शक दूर कौन करता है? पूरा गुरु। हम कहने जी हम भजन करते हैं हमारा शक दूर हो जाएगा, झूठ बात है। जो हम सिमरन भजन करते हैं वो तो इसलिए करते हैं कि दुनिया के खुराफातों से बचे रहे। बाकी तो सारा काम गुरु ने करना भाई। हाँ जी। गुरु पूरे सब परम चुकाया, सब परम खत्म कराता गुरु। आगे। गुरपुरे सब परम चुकाया। हर सिमरत नानक सुख पाया। अभी कहते हैं नानक, नानक कह रहे हैं, ए नानक, उसको सिमरने से ही सब सुख मिलते हैं। हर सिमरत हरि को सिमरने से, ए नानक, हे नानक, परमात्मा का नाम सिमरने से उस आदमी इंसान को आत्मक सुख, हमेशा के सुख प्राप्त होता है। अगला शब्द ले लेते गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। अगले मुए से पाछे परे। जो उबरे से बांध लुक खरे। फिर पढ़ना जी। अगले मुए से पाछे परे। जो उबरे से बांध लक खरे। वाणी को थोड़ा समझने के लिए इस पर मेडिटेट करना पड़ता है। अगले मुए से पाछे परे, जो हमसे बड़े बड़े बुजुर्ग पहले हो गए वो तो चले गए, लेकिन जो उन्होंने दुनिया कमाई थी वो तो इधर की इधर रहेगी ना, वो तो साथ नहीं लेके गए। और हम क्या साथ ले जाएंगे? जितनी देर तो शरीर काम करता है उस वक्त ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। इधर पक्के दरवाजे बना दो, इधर लोहे के दरवाजे बना दो, इधर ये बना दो, उधर ये बना दो, सड़कें मजबूत कर दो, जैसे हमारे वो गवर्नमेंट ने किया, सड़क पर कीले ठोक दिए। जैसे वो भाई जो है ना दाढ़ी वाला, उसने हमेशा रहना। तो ये सारे पागलपन की बातें हैं दुनिया की।
ये एक सराय है और सराय में इंसान आके थोड़ी देर आप बैठा है, झाड़ू शाड़ू मारो, उसको साफ करो, उस पे रहो। लेकिन आप सोचो कि सराय में आके आप जो साथ लेके चले जाओगे, ये नहीं होगा। आज सारी बीमारी जो हो रही है वो इसी चीज की हो रही है, कब्जा करने की। कब्जा तो कोई कर ही नहीं सकता, कब्जा नहीं कर सकता, उसको तकलीफ होएगी। अगले मुए से पाछे परे, जो पहले बड़े बडेरे आए थे वो सारे चले गए, और जो उन्होंने कमाया था वो इधर रह गया। आगे जो उबरे से बंधलक खरे। जो उभरे, उभरे मैंने जो अभी पैदा हुए, जो अभी बड़े हो रहे हैं, से मैंने वो मैंने बांध कर, बंद दा को छोटी ई है, बंद कर लक खड़े, वो भी अपना कमर कसा खड़ के खड़े हैं, कभी हमने कमाना, अभी हम ये कमाएंगे। उनको ये कभी सोच नहीं है जो चले आ गए वो क्या साथ ले गए। हाँ, कमाई करो, किर्त की कमाई करो, लेकिन लोगों के चीजों पर कब्जे करके मालिक मत बनो, क्योंकि यहाँ दुनिया में मालिक कोई भी नहीं है। जो मालिक हैं वो भी झूठे हैं, और झूठों की मलकियत लेके आप छीन लोगे तो आपके पास ये झूठ ही तो आएगा। जो उबरे से बंद लक खड़े, वो लक बन के खड़े हैं कि हमने अभी कमाना, हमने भी करना, ये हमारा है, ये हमारा है। हाँ, जे आगे आए। धंधे में ओए लपटाए। जे तंदे में ओए लपटाए, कहते हैं फिर क्या हुआ, जिस धंधे में जो बड़े बडेरे आए थे ना, जिस धंधे में वो लिपटे थे उसमें ये लिपटना शुरू हो गया। ना वो कुछ साथ लेके गया, ना ये कुछ साथ लेके गया। फिर हम कहते हैं ये हमारे तरफ ये कौन आया भाई, इसको पूछो इधर किस लिए आया, ये तो हमारी जमीन है। यहां तक लोग खतरनाक हो जाते हैं कि अगर वो किसी की पैली में पैर रख देता है तो वो उसके पांव तोड़ देता है, ये तो मेरी जमीन है। तो ना उसकी है ना उसकी है, और जो उसने पांव तोड़ा वो तो उन्हें बगैर मतलब के एक पाप कमा लिया। फिर पढ़ दो इसी लाइन को, जे तंदे, जे धंधे में ओए लपटाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग आए थे जिस धंधे में वो लिपटे थे, अभी ये अपना लक बन के तैयार होके ये भी इसमें इसी धंधे में लिपटना शुरू कर दिया इसने। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये जमीन किसकी, पहले मेरे दादा की थी, फिर मेरे बाप की आ गई, फिर मेरी होगी। तेरी कितनी देर है भाई। ये सारी समझने की बातें, आगे चलते हैं। उन ते दुगण दिती उन माए। फिर पढ़ना, दीती नहीं है, दिड़ी है। उन ते दुगण दिड़ी उन माए। उनते दुगन, उनसे भी दुगनी, उसके माया की पकड़ कर ली उसने कि मेरा। पहले बुजुर्ग तो फिर भी थोड़ा लिहाज करते थे, इसने तो पकड़ ही कर ली ना, दिड़ी मैंने पकड़ कर ली। उसने ये दौलत को पकड़ के सोच लिया ये मेरी है, और उस भूल ही गया कि मैंने नहीं रहना है। ओ बेला कछु चीत न आवे। वो बेला, बेला मैंने बेला, वो समा, कच्छ मैंने रति जितना इसको याद नहीं आता। वो वक्त उसको याद नहीं आता, क्योंकि जिस वक्त अपना कोई बुजुर्ग चला जाता है तो हम देखते हैं कि उसका सामान भी इधर रह गया, रजिस्ट्री के पेपर भी इधर रह गए, और कपड़े भी इधर रह गए, बैंक बैलेंस इधर रह गया,
लॉकर बैंक में लगे रह गए, पैसे बैंक में पड़े रह गए। कहता है जब ये बात होती है, जब आदमी खुद कमाने लगता है कि ये मेरा करता है, तो उसको ये नहीं याद आता जो मेरे से पहले वो क्या ले गए। ओ बेला कछ चीत ना आवे, उसको वो वक़्त नहीं चेत आता जब वो देखता है कि वो जा रहा था तो कुछ नहीं लेके गया। कई घरों में तो अभी लाश पड़ी होती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। और जो लेने वाले हैं उनको ये भी याद नहीं आता कि भाई हमने भी जाना है। इस दुनिया में आए हो, अपना गुज़ारा करो, करते चलो। मल्ला मार के क्यों बैठ गए? मल्ला मार के बैठने से पहले तो परमार्थ का ध्यान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओह बेला कछु चीत न आवे, बिनस जाए ताहू लपटावे। और जो चीज़ नाश हो जानी उससे लिपट रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चीज़ पर काबू ना करो या उसको सँभालो ना, या ये ना कर ले कि जो भी लुट के ले जाए, ऐसा नहीं कह रहे। कहते हैं लेकिन आप इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आपको उसके अलावा कुछ और याद ही नहीं रहा। ये भूल ही गए कि जिस जल निधि कारण हम जग आए, हम आए किस लिए थे, कर क्या रहे? ये मतलब कहने का है। बिनस चाहे ताहू लिपटावे, जो नाश होना से उससे लिपट गया ये इंसान, रहा हो, खास बात है। शब्द का इसी पर आधारित है पूरा। हाँ जी। आशा बंधी मूरख देह, मूर्ख की देह सारी की सारी उम्मीदों में पड़ी है। आंखें अपनी रिक्वायरमेंट लेके बैठी हुई हैं कि मेरे को ये मिल जाएगा। कान अपनी रिक्वायरमेंट लेके बैठे हुए हैं कि मेरे पास भी ये आ जाएगा। शरीर अपनी रिक्वायरमेंट लेके बैठा हुआ है कि ये सोना मेरे को मिल जाएगा, ये हीरे जवाहरात मेरे को मिल जाएंगे, ये कपड़े मेरे को मिल जाएंगे। आपने देखा बड़ों में, तो देखते हैं ये कपड़े जो है ना, ये मेरी नानी के हैं, ये मेरी दादी के हैं, और ये नानी के थे, दादी के, वो छोड़ गया तो तू के साथ ले जाएगा। आशा बंदी मूर्ख दे का हर एक इंद्रिय जो है इस उम्मीद में है कि मैं, ये मेरा है और मैं इसी को लेके चलूंगा। नहीं, जितनी देर इधर हो, खाओ, खिलाओ, किर्त करो, नाम जपो। आशा बंदी मूर्ख की देह जो है ना, वो पूरी की पूरी हर चीज उम्मीद में बांधी है। मैं देखा एक जगह किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके नए बूट थे, उसके भाई ने बूट ले लिए, ये बूट तो मैं पहनूंगा। दूसरे ने जुराबें ले ली, तीसरे ने कुछ और ले लिया। अरे भाई, कुछ तो लिहाज होना चाहिए। इतना छलांगे मार के चीज को छीनने की कोशिश क्यों करते हो? आशा बंदी मूर्ख ने अपनी देह को इन्हीं उम्मीदों में कैद करके रख लिया है। आशा बंधी मूरख देह, काम क्रोध लप्यो अस्नेह। और काम क्रोध में ये शरीर जो है पूरे का पूरा फंस गया। काम तो जानते हुए, काम काम का मतलब तो यहाँ सेक्स ही है और कुछ नहीं। काम क्रोध लप्ट्यो स्नेह, इसी के साथ प्रेत करके दुनिया में फंस गए लोग और ऊपर नहीं आ रहे। हाँ जी। सिर ऊपर ठाडो धर्म राय, ये तो भूल गए, फिर पढ़ना, खास बात है। सिर ऊपर ठाडो धर्म राय। और धर्मराज सिर पर खड़ा है, डंडा लेके, अंकुश लेके, तलवार लेके, सिर ऊपर ठाडो मैंने खड़ा है। धर्मराज, उसे तो छोड़ना नहीं, लेके जाना है।
मीठी कर कर बिख्या खाए। जो स्वाद ले लेके दुनिया में हमने हंडाया था, खाया था, ऐशो इशरत करी थी, चंदे मारे थे। दफ्तरों में तो लोग चंदे मारते हैं, धर्म स्थानों में भी मारते हैं भाई। मीठी कर कर बिख्या खाई, मीठा करके खाया बिख्या। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ। कई धर्म स्थानों में सब्जियां आती हैं, तो उधर के रहने वाले उनको जो बाजार से आती है ना 10 रुपए किलो, वो 2 रुपए किलो में खरीदते हैं उसको। धर्म स्थानों की बात करता हूँ मैं। आप समझ लो कहाँ पर हो सकता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मीठी कर कर बिख्या खाई, जहर खा रहे मीठा कर करके। हाँ जी। हों बंधेयो हों साधेयो बैर। और फिर आकड़ है कि मैं उसको बांध के रख दूंगा, मैं उसकी हवा बंद कर दूंगा, मैं उसको चलने फिरने के काबिल नहीं रहूंगा, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं उसको ये हालत कर दूंगा। हाँ साध्यो बैर, और मैं उसको बता दूंगा बैर कैसे लेते हैं। अभी तो उसने कर दिया ना, अभी मैं उससे बदला लेके दिखाऊंगा, मैं बदला लेके दिखाऊंगा। इसका मतलब है हमने एक कर्म और बना लिया है, अपने पर एक फालतू ड्यूटी और दे दी है। आराम से नहीं रहना, आराम से नहीं रहना। पंजाबी में एक बहुत सुंदर लफ्ज आता है, बड़ा सिंपल है, कहता है हो जान दो खादी कड़ी, जो हो गया, अभी भूल जाओ। खादी कड़ी मतलब कड़ी ये सबसे सस्ती चीज गिनी गई है पंजाब में, क्योंकि इसके बनाने के लिए कुछ नहीं लगता। सीत लोगों के घर से मिल जाती है, जिसको आप लस्सी कहते हो, पुरानी भी होती है, खट्टी भी होती है। उसमें थोड़ा लून मिर्च डालो और वो चने का आटा डाल दो, थोड़ा या गरम कर लो, तो कड़ी बन गई। हाँ, उसमें और नखरे करने हैं तो पकौड़े तल के डाल दो, और कुछ नहीं है। इसलिए कड़ी सबसे सस्ती गिनी गई है। अभी आप बाजार में खाना खाओ तो रोटी के अलग पैसे लगते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले 1 आने या 2 आने की रोटी होती थी और कड़ी या दाल मुफ्त होती थी। इसलिए पंजाबी में कहते हैं जान दो खादी कड़ी, मतलब भूल जाओ एंड फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट। ये फॉरगेट एंड फॉरगिव का जो फार्मूला है ना, ये महापुरुषों की देन है, इसको हम भूल गए हैं। इसी लाइन को फिर पढ़ दो, हम बंदे हो। हों बांधेयो हों साधेयो बैर। कहते हैं मैं जानूंगा कि मैं कैसे बदला लेना है, मैं उसको बंद के रख दूंगा, सारी उम्र याद रखेगा। हाँ जी। और हमरी याद रहे जब हम किसी के औगन जाहिर करते हैं, तो वास्तव में कुछ देर के बाद पता लगता है वो सारे औगन हमारे ही हैं। और अल्टीमेटली वो सारा नजला हम पर, आप खुद पर गिरता है। यहाँ दुनिया में यही है, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जा रही है, आप देखते हो बहुत सारे दरख्त निकल गए, कुछ आम के दरख्त निकल गए, कुछ दूसरे निकल गए। अभी आप ट्रेन रोड के आम तोड़ने बैठ जाओगे क्या? जान दो, जान दो, जान दो वाली बात जो है ना, ये संत मत है। हाँ जी, आगे चलो। हों बांधेयो हों साधेयो बैर। हमरी भूम कौन काले पैर। ये मेरी धरती है, इसमें किसी ने पाँव रखा क्यों? मैं उसका पाँव काटूंगा। देख लो, हमरी भूम, भूम मैंने धरती, हमरी मैंने मेरी, कौन मैंने कौन, काले मैंने रखा, पैर मैंने पैर। हमरी भूम मेरी धरती थी, कौन काले पैर, किसने इसमें पाँव रखा? फिर उसको ढूंढने जाएगा, फिर डंडा लेके उसके घर में लड़ने के लिए जाएगा, फिर सिर उसका फाड़ेगा या अपना पड़वाएगा। हमको रहना नहीं आता, ये भूमि मेरी नहीं है, ये समझ लेना चाहिए।
हमरी भूम कौन काले पैर, किसने यहाँ पर पाँव रखा, उसका पाँव काटूंगा। हाँ जी। हाँ पंडित हाँ चतुर सियाना। पंडित तो मैं हूँ, चतुर तो मैं हूँ, सियाना तो मैं हूँ। इसने तिलक लगा के कैसे बैठ गया यहाँ पर? उसको निकालो। भाई साहब, बुरा ना मानना, मैं बात कहने जा रहा हूँ। ये पंडितों में नहीं है, ये हमारे प्रीचरों में भी है। एक प्रीचर दूसरे प्रीचर को ऐसे देखता है जैसे बाहरली गली का कोई कुत्ता आ गया हो, और सारे गली के कुत्ते उसको काटने पड़ जाते हैं ना। और उसको देख के ना हमारे कमेटी वालों ने कानून भी बनाया कि इस जोन का बंदा उस जोन में सत्संग ना करे, क्योंकि उस जोन के कुत्ते इसको खा लेंगे। कितनी बेशर्मी की बात है। कौन सी रूहानियत को लेके बैठ रहे हैं? और मैं आपको सच बता दूं, मेरी महाराज जी से बात भी हुई है। महाराज जी कहते मेरे को तो पता ही नहीं ये बात। महाराज जी बिल्कुल साफ बात करते हैं, लेकिन नीचे हमने ये दिशा क्रिएट कर दी हुई है। आगे चलते हैं। हाँ, फिर पढ़ो दोबारा इसको। हाँ पंडित हाँ चतुर सियाना। मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सियाना हूँ, दूसरे हक नहीं बनता यहाँ पर आने के लिए। ये मेरा एरिया है, दूसरा इधर क्यों आ गया? मैं कईयों के नाम किसी का नहीं लेना मैंने, इसलिए समझने की बात है। आगे चलते हैं। कर्ण हार न बुझे बिगाना। करने हार, ये मूर्ख जो अहंकारी है, अहंकार भी छाया हुआ है, मूर्ख इंसान है, अपने परमात्मा को पैदा करने वाले को नहीं पहचानता, खुद ही खुदा बन के बैठ गया। वो तो अपने माँ बाप को कहता है तब आपने मेरे को पैदा नहीं किया, मैं तो पहले ही पैदा हुआ था, आप तो बाद में पैदा हुए। ऐसे बंदे भी हैं भाई साहब। इसे करने हार, जिसने हमको बनाया है, ना बूझे बिगाना, ये बेवकूफ उसको नहीं समझता, अपने आप को एक मालिक बन के बैठ गया। हाँ जी। अपनी गत मित आपे जाने। परमात्मा को पता होगा इसने क्या किया है, उसको सब कुछ पता है, वो सब जानता है। परमात्मा खुद ही जानता है कि वो कितना बड़ा है, उसने क्या किया है। और इनको देख रहा है, ये बच्चे कैसे लड़ रहे हैं आपस में, बेवकूफ बने हुए हैं। हाँ जी। क्या को कहे क्या आँख बखाने। वो जो जीव है उस परमात्मा की गति मत के बारे में कुछ भी नहीं जानता और कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी अहंकारी बना हुआ है। हाँ जी। हाँ जित जी। जित लावे तित तित लगना। अभी जब शब्द समाप्ति पा रहा तो कह रहे हैं, हे प्रभु, ये जीवों को जहां जहां तूने लगा दिया ये ऐसे लगे हुए हैं, और नाश इनका इसलिए हो रहा है कि ये अहंकारी हो गए। इनमें जो थोड़ी बहुत बख्शिश थी, क्योंकि ये जो मानुष जन्म है ना, ये कर्म धरती है, इसमें कर्म करना था, इसमें कुछ इंडिपेंडेंस है, उसका फायदा उठा के ये खुदा बन के बैठ गए हैं। ये इसलिए है, इसलिए परमात्मा भी देखता है, अच्छा तुम ऐसा बात है, वो परमात्मा की बात नहीं सुनता, तो भी कहता है खा कसमन, बहते को बह जान दे दिक्के दो और। हाँ जी। जित जित लावे तित तित लगना। अपना भला सब काहू मंगना। ऐ परमात्मा तेरी बख्शिश है, जहां लगाएगा लगना है, और सब अपना भला तेरे से ही मांगते हैं। यहाँ पर गुरु साहब
परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इनको बख्श लो। अल्टीमेटली जब ये दुखी होंगे, जब इनके पास कुछ नहीं होगा, फिर भी रोते तेरे दरबार पर आएंगे। इसलिए परमात्मा तेरे जीव हैं, इनको बख्श लो। संतों के दिल में दया आती है। सब किछ तेरा तू करने हार। परमात्मा सारा कुछ तेरा है और तू कर सकता है। सब कुछ तेरे हाथ में है, इसलिए तू बख्श दे, तू दया कर दे। ये भोले पाले हैं, ये बेवकूफ है, ये इनोसेंट है, इनको समझ नहीं जो ये कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा। हाँ जी। अंत नाही किछ पारावार। और तू जो बख्शिश कर सकता उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कितनी बख्शिश कर सकता है। अंत नहीं, तेरी बख्शिश का कोई अंत नहीं है। किस पारावार, पारावार तू इधर क्या कर सकता है, उधर क्या कर सकता है, तेरी बख्शिश हर जगह काम करती है। जिससे तू ही बख्श दे तो बख्शे जाएंगे, नहीं तो गलती तो हो ही नहीं। दास अपने को दीजै दान। ये सारे बच्चे तेरे हैं, ये तेरे दास हैं, इनको बख्शिश करो, दया करो। दान का मतलब, दान के ना को छोटा ऊ डाल दिया, दान का मतलब नाम। अब सच्चे पातशाह इनको दया करके अपने चरणों में लगाओ, बख्शिश करो। कबहू ना विसरै नानक नाम। कबू ना बिसरे नानक नाम। ऐ नानक, वो नाम तेरे को कभी नहीं बिसरना चाहिए। नानक अपने आप को कह रहे हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो ये हमको लागू हो जाता है। कबू ना बिसरे नानक नाम। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। कबहू ना विसरै नानक नाम। आज का सत्संग यही समाप्त है। ये लास्ट शब्द था, लास्ट लाइनें दोबारा पढ़ दो। सब किछ तेरा तू करने हार। अंत नाही किछ पारावार। दास अपने को दीजै दान। कबहू ना विसरै नानक नाम। आज का सत्संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। सतनाम।